नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आजाद समाज पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी भाजपा से अरुण कुमार जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। अरुण सर, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया, जो बाढ़ पीड़ित को लेकर जो जान माल को नुकसान हुआ है सर, इसको लेकर जो दिल्ली प्रशासन है वो पूरी तरह से राहत नहीं दे रही। कैंप में गया, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान है सर, क्या कहेंगे इसको? सर, तो आपके दर्शकों को जो आपके चैनल को देख रहे हैं उसको नमस्कार। और आपके चैनल को लोग देखते हैं और सबसे बोलेंगे लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दिल्ली की जहां तक बात रही, तो दिल्ली में जो माननीय मंत्री प्रवेश वर्मा जी है, जो बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग के मंत्री हैं, उनको दिल्ली की नालों की ब्लॉकेज समस्या व मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपए दिया गया था। लेकिन प्रवेश वर्मा जी ने 31 अगस्त 2025 तक बाढ़ नियंत्रण पीड़ित पर 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। परिणाम स्वरूप दिल्ली की जनता राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। और तो और जो राहत शिविर में रह रहे हैं, वो वहां भी पानी पहुंच रहा है। कैसा राहत शिविर बनाया इन्होंने। उसके बाद वहां पे कई सारे लोग गए। दिल्ली के शराब घोटाला में जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो भी वहां गए। उन्होंने मदद तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने वहां जा करके और बाढ़ पीड़ितों का सिर्फ मुआयना किया। मैं जब बाढ़ पीड़ित के पास गया, वहाँ कैंपों में गया सर मैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए शौचालय की समस्या देखने को सुनना मिला मुझे। वहाँ पे वो कह रहे हैं हमें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है, समय पर दवाइयाँ, कोई डॉक्टर वगैरह कोई भी नहीं है वहाँ पे सर। क्या कहेंगे, ये सरकार पूरी तरह से क्या लगती है आपको? एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में बाढ़ को रोकने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और प्रवेश वर्मा जी को 150 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 31 अगस्त 2025 तक एक भी पैसा खर्च नहीं उनके द्वारा हुआ। यह जानकारी 13 बड़े सरकारी विभागों और कुछ छोटे विभागों और कैपिटल एक्सपेंडिचर की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रोजेक्ट पर कितना काम हुआ है, कितना पैसा खर्चा हुआ है, इसकी रिपोर्ट सरकार समय समय पर जारी करती है। इस हफ्ते की शुरुआत से मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने बजट का इस्तेमाल तेजी से करने का आदेश दिया। आगे उन्होंने कहा कि ऐसी समीक्षा बैठक अब नियमित तौर पर होगी। इस मामले पर जो दिल्ली के यशस्वी बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई मंत्री हैं प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस साल यमुना नदी का पानी खतरे के निशान से 207 मीटर से ऊपर चला गया था। इससे यमुना के आसपास बसे इलाकों के घरों में पानी भर गया, सड़कें जाम हो गई। दिल्ली की जनता को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। ऐसे में बाढ़ से निपटने और पानी की निकासी का इंतजाम बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई विभाग को 2025-26 के लिए 313 करोड़ रुपए का बजट मिला था, जिसमें अभी तक मात्र 14% ही खर्च इन निगमों ने किया है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट के मुताबिक 13 बड़े विभागों और कुछ छोटे विभागों को कुल 28,115 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से केवल 5,902 करोड़ इन लोगों ने खर्च किए हैं। यानी कुल बजट का करीब 21%। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो पैसा जो सरकारी विभागों को सड़क, अस्पताल, नाले जैसे प्रोजेक्ट पर खर्च करने के लिए देती है। इन 13 बड़े विभागों में पीईडी, शहरी विकास, परिवहन, स्वास्थ्य और बाढ़ नियंत्रण सिंचाई विभाग शामिल। शहरी विकास विभाग यूडी का हाल थोड़ा ठीक है। इस साल 539 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से 55% रकम खर्च हो चुकी है। यह विभाग एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड
को प्रोजेक्ट और योजनाओं के लिए रुपया देता है। कमाल की बात यह है कि सरकार को जहां जहां राहत शिविर कैंप उन्होंने लगाया है वो भी बाढ़ में डूब रहा है। धन्यवाद रेखा गुप्ता जी। दिल्ली आपसे संभल नहीं रही और पंजाब को सहायता करने निकल पड़ी है। रेखा गुप्ता जी, अब पंजाब में फेस वैल्यू बनाने जा रही है। आदरणीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी 2025 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के महिलाओं के लिए 2500 रुपये मासिक सहायता राशि देने का वादा किया था, पर यह भी एक कमेटी बनाकर 5 साल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है। रेखा गुप्ता जी, आप तो मोदी जी के भी गुरु निकले। वाह रेखा गुप्ता जी वाह, जुमलेबाजी में आप किसी से कम नहीं। ट्विटर पे एक मैसेज में पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था, वीआईपी बंगला इन दिल्ली सिविल लाइन फ्लडेड बाय द ओवरफ्लोइंग यमुना रिवर। मतलब वीआईपी कॉलोनी सिविल लाइन जहां पे मिनिस्टर लोग रहते हैं वहां भी यमुना का पानी पहुंच गया। दिल्ली में जो बस अड्डा से लेकर के मजनू का टीला जो है उस रोड पर पानी आ गया, रोड को ब्लॉक करना पड़ा। और परवेश वर्मा जी कहते हैं कि दिल्ली में हमारी बाढ़ नहीं आएगी। परवेश वर्मा जी, आपने काम किया ही नहीं है, आपने किया क्या है? आपकी रिपोर्ट से पता चल रहा है। वो तो सिर्फ आईटीओ का पुल गिनवा देते हैं कि देखिए यहाँ पानी नहीं भरा रेलवे ब्रिज। कुल मिलाकर दिल्ली की सरकार, दिल्ली के उनके सारे कैबिनेट मंत्री इस काम में फेल है। अभी मैं जहांगीरपुरी और बादली विधानसभा का मैं भी हालत बता दूं आपको, जिस एरिया में मैं रहता हूं यहां भी बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल से लेकर के जहांगीरपुरी तक और जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक और सीडी पार्क का एरिया पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। आईटीआई की झुग्गी, जो हम बलसवा की तरफ से जाते हैं आईटीआई की झुग्गी की तरफ, पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ था और आज भी कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। दिल्ली की जनता इन लोगों से परेशान है। जब से दिल्ली में सरकार इन लोगों ने बनाई है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने जो जनता की बुनियादी समस्याएं हैं उनके ऊपर इन्होंने काम नहीं किया है। खासकर बादली विधानसभा की बात कर रहा हूँ। अरुण भाई, आपसे जान लेंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं जगह जगह जहांगीरपुरी में जल भराव हो रहा है, इन समस्याओं को लेकर दिनों दिन बढ़ती जा रही है समस्या। आपसे जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ से मौजूदा विधायक है, इन समस्याओं को जागरूक होने के बावजूद भी क्षेत्र में काम क्यों नहीं कर रहे हो? अनिल जी, यहाँ से जो बादली विधानसभा में जो दिल्ली की जनता है या बादली विधानसभा की जनता है वो आने वाले एमसीडी चुनाव में और लोकसभा चुनाव में इनको करारा जवाब देगी। जनता परिवर्तन चाहती होगी सर यहाँ पे? जी, तीनों पार्टियों से त्रस्त है जनता। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी तीनों से त्रस्त है। अब वो बदलाव चाहते हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी है और पार्टी नहीं, यह एक आंदोलन है और दिल्ली की जनता के लिए कार्य करने का काम करेगी। बस मेरा अंत में एक छोटा सा ही क्वेश्चन, जो बजट लेके आई आम लोगों का बजट है क्या सर? बजट तो उन्होंने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया। मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ, जैसे जिस तरह मान लीजिए बजट आ गया सर, उसकी जैसे बता दिया बजट का रेट 50 रुपये है, लेकिन कुछ महीने बाद, कुछ 2-3 महीने की बात की जाए तो जो 50 की चीज़ है वो बजट से पहले ही वो 150 का हो जाता है, 200 का हो जाता है। तो बजट का मायना क्या हुआ सर? जब बजट आती है सरकार, चाहे आम आदमी पार्टी की हो या कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, ये जनता को लॉलीपॉप दे करके और रेट को जो है अपने मनमाने तरीके से बढ़ाते रहते हैं। बजट सिर्फ नाम का होता है? नाम का बजट है। कुछ अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं आप सबके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जो एक क्रांति है, इनको सपोर्ट करें और अनिल कुमार जी को सपोर्ट करें, इनके चैनल को सपोर्ट करें, शेयर लाइक
करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, धन्यवाद सर।